जैसा कि ये आपका एसएससी जेईई 2022 नवंबर में है, तो आपके पास 3 साढ़े 3 महीने आपके पास में अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम बचता है। तो गाइस, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोग एसएससी जेईई सेलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे थे। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ऋतिक कौशल जी, जिन्होंने एसएससी जेईई 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। और इस वीडियो में हम लोग उनसे पूछेंगे कैसे उन्होंने इस माइलस्टोन को कंप्लीट किया, क्योंकि आसान नहीं होता अभी के टाइम में एक गवर्नमेंट जॉब पाना, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो चलिए उनसे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और उनसे उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में पूछेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके सामने और भी अच्छा कंटेंट लाएं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं ऋतिक जी को। हेलो ऋतिक, आप कैसे हैं? आई एम गुड श्याम। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच श्याम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो कहाँ हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके जो 2020 में स्कोर आए हैं उसके बारे में बता दीजिएगा। ओके श्याम। हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतिक कौशल एंड आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग, अपना 10th क्लास, 12th क्लास एंड अपना बीटेक सब गाजियाबाद से ही किया है। एंड मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ है। एंड मेरा एसएससी जेईई 2020 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है जनरल कैटेगरी में। एंड मेरे को सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है नॉर्थ रीजन में। एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन एसएससी जेईई। अच्छा, तो आपका 2020 में क्या स्कोर था प्री और मेंस में? तो मेरा 2000 इस एग्जाम में मेरा प्रीलिम्स में 149.47 था एंड मेंस में मेरा 288 आउट ऑफ 300 था। बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं उसको सब्जेक्ट वाइज बोलूँ प्रीलिम्स में, देन मेरा जीके जीएस में मेरा 28.5 था एंड रीजनिंग में मेरा 39.25 था एंड टेक्निकल में 79.5 था। एंड मेरा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया था, जो फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो 149.47 समथिंग बना है। अच्छा, तो आपने आउट कौन ऑफ सा 200। अच्छा, तो आपने कौन सा डिपार्टमेंट ऑप्ट किया है इस बार? इस बार मेरे को सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है एंड मेरा जो रीजन प्रेफरेंस है वो मैंने नॉर्थ प्रेफर किया है। अच्छा, तो आप अपने बारे में, जैसे कि फर्स्ट बार जो आपने अपना रिजल्ट देखा और उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 1, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाले हैं? और क्या आपका रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पहली बात तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, बिकॉज देर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक रैंक IQ, जहाँ पर आप अपना जो मार्क्स वगैरह हैं, जो आपकी रिजल्ट स्कोर कार्ड होता है, उसको आप अपलोड कर देते हैं और वो आपको एक रिलेटिव रैंकिंग बता देता है। जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके हिसाब से आपको एक रिलेटिव रैंकिंग पता चल जाती है। तो देर वर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जो उनका रिजल्ट कार्ड था उसको एडिट कर दिया था, और जिसकी वजह से मेरा जो उस समय रैंकिंग दिखा रहा था वो 28 समथिंग मेरे को शो कर रहा था। तो मुझे लग तो रहा था कि मेरा इसमें कहीं ना कहीं हो जाएगा सिलेक्शन, बट रैंक 1 ऑब्वियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, तो ऋतिक जी, जैसा अभी देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जाम है एसएससी जेईई का 2022 वाला, वो नवंबर में होने जा रहा है। यानी कि अभी से अगर देखा जाए तो 3-4 मंथ अभी बचते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी उनका होना चाहिए, और आपने कैसे किया था, उन दोनों को अगर समराइज करके बता सकते हैं आप तो हेल्प हो जाएगा स्टूडेंट को। ओके गाइस, सो जैसा कि ये आपका एसएससी जेईई 2022 नवंबर में है, तो आपके पास 3 साढ़े 3 महीने आपके पास में अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम बचता है।
तो गाइस मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था उसके हिसाब से, क्योंकि बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं अपना, और कुछ लोग जो हैं आपके वो अभी अभी से उन्होंने स्टार्ट किया होगा। तो मैं इसलिए अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा क्या वर्कआउट रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से। सो गाइस, सबसे पहले मैं टेक्निकल की बात करना चाहता हूँ। टेक्निकल में मैंने सबसे पहले आपका जो टेक्निकल का पूरा सिलेबस होता है एसएससी जेई का, जितने टॉपिक्स होते हैं सारे, आपको वो सारे टॉपिक देखने हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से क्या क्या टॉपिक हैं, और वो सारा सिलेबस आपको पूरा करना है। आपको समझना है सारा सिलेबस, जो सारे टॉपिक्स आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको। वो आप अपना सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जिस भी ऑथर की आपको बात आप रिलेट कर पा रहे हो या जिस भी ऑथर की बात आपको समझ में आ रही है। तो आप ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर स्टेप 2 आपका इसके बाद स्टार्ट होगा जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं। और पीवाईक्यूज मैं पीवाईक्यूज इस तरह लगाता था कि कुछ पीवाईक्यूज में मैं अटकता था ऑब्वियसली, तो अटकने पर सीधा सॉल्यूशन नहीं देखना कि ये मैं अभी अटका और सीधा मैंने जाकर सॉल्यूशन देखी, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा क्वेश्चन के साथ में, बिकॉज जब आप क्वेश्चन स्ट्रगल करेंगे क्वेश्चन के साथ में तो आप थोड़ा उसके आसपास की चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो कि एग्जाम में जनरली जो एग्जाम होता है हमारा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आ पाते कभी कभी, लेकिन वो प्रीवियस क्वेश्चन के जो उसके साथ वाले होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है उस क्वेश्चन के आजू बाजू का जो चीज़ होती है उससे पूछ लेता है एग्जाम में वो। तो जब आप क्वेश्चन को एक्सप्लोर करोगे तो वो सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर चुके हो ऑटोमेटिकली, और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये चीज़ जो। तो आपको स्ट्रगल करना है क्वेश्चन के साथ में, और इनकेस आप अपना 100% देते हो और आपसे फिर भी नहीं होता तो आप धीरे धीरे उसमें सॉल्यूशन का थोड़ा थोड़ा सा हिंट देखिए, एंड देन आप फिर स्ट्रगल करिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप एक्सप्लोर अच्छे से कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो आपका स्टेप नंबर 2 यही है कि आपको सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो करना है सारे कंप्लीट। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में सीधा आपकी आ जाती है एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज। आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको जिसका आपको ने सुना हो, जिसके बारे में आपने सुना हो, या जो भी आपको जिस पर आपको ट्रस्ट होता हो, आप वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और उसको आप जो है पूरा एग्जाम से पहले कंप्लीट करने का पूरा कंप्लीट करिए उसको। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से पोर्शन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को किस पोर्शन को कितना टाइम देना है आपको। ये आपको टेस्ट सीरीज से जो है पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड ये आपका टेक्निकल खत्म हो जाता है। यहाँ पर अब रीजनिंग पर आ जाती है। रीजनिंग में आपको सबसे पहले जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको एनालाइज करने हैं। उन सबको एनालाइज करके आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, लाइक कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये इस तरह के आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, क्यूब्स एंड डाइस वगैरह एक्सेट्रा, जो कि आपके कॉमनली हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपको मिले हैं, सारे टॉपिक, ये सारे आपको एक कॉपी में लिखने हैं, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख लेना है, जिस भी एजुकेटर की आपको समझ में आती हो बात, तो आपको वीडियो फॉलो करना है। और जो भी वो ट्रिक बताता है, जो भी कॉन्सेप्ट बताता है वीडियो में, वो एक सेपरेट रजिस्टर में आपको नोट करके रख लेना है अपने फ्यूचर रिवीजन के लिए। तो ये आपको ये सब करने के बाद में, सारी वीडियो वगैरह आपको देखने के बाद में, आप सीधा जंप करिए पीवाईक्यूज पर। आप सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए, और तरीका वो ये कि आपको स्ट्रगल करना है सारे पीवाईक्यूज में। आपसे अगर नहीं हो रहा तो सीधा जाके सॉल्यूशन ही देख लेना एकदम से। तो आप सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए। ये जब आप सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली पैटर्न जो है वो उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अपना दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा आपका, जो पैटर्न फाइंड करना होता है दिमाग को। वो जैसे ही उसको क्वेश्चन सामने दिखेगा तो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, इतनी प्रैक्टिस के बाद में। बाकी सप्लीमेंट के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पर रीजनिंग वगैरह के पेजेस होते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स कम्युनिटी होती है,
वो आपके रीजनिंग क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो आपके एसएससी जेई एग्जाम में जो पिछले साल आ चुके हैं पीवाईक्यूज, उससे रिलेटेड आपको जो भी उसमें क्वेश्चन दिखता है ग्रुप में, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, दूसरों की हेल्प करिए, एंड इवेंचुअली आपकी भी हेल्प होगी कहीं ना कहीं। तो ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आ जाते हैं हम नॉन टेक्निकल में, आपका जीके जीएस वाले पोर्शन पे। तो इसमें भी आपका सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जीके में, साइंस हिस्ट्री जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे आप किसी तरह कंप्लीट करिए। आप वही यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो कर सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद में ये करने के बाद में आप सीधा जो है टेस्ट सीरीज पर जंप कर जाइए। आप टेक्स्ट बुक का कूपन खरीद लीजिए। 500 रुपये के अंदर आपका टेक्स्ट बुक का कूपन आ जाएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होता है उस सब्जेक्ट की आप जो है टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। आपके टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट सीरीज में नॉर्मली 10-12 क्वेश्चन होते हैं और वही 8-10 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो फटाफट आप उसको करिए। आपसे होता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो कोई बात नहीं। आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में आपको पूरा उसमें सॉल्यूशन वगैरह टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है, अच्छे से समरीज होती है उसमें, अच्छे से डिटेल में सारे सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। तो आप वो उससे भी समझ सकते हैं आप चीज़ को। तो और इसमें मेन चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एसएससी एनजेई के रिलेटेड एंड अदर एग्जाम्स के रिलेटेड, कि आजकल आपका करंट अफेयर्स और पॉलिटी एंड आपका जो साइंस वाला पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप इन तीन चीज़ों सबसे सबसे ज़्यादा फोकस आप करंट अफेयर्स पे रखिए, बल्कि उसके बाद आप पॉलिटी और साइंस वगैरह हिस्ट्री वगैरह जो है ऐसे आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से आपको फोकस करना होगा बिल्कुल। जो भी चल रहा है आपको सारे इवेंट्स को आपको ट्रैक करना होगा, क्या क्या इवेंट चल रहा है, और उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपको डिटेल जो है वो देख लेनी होगी। ये आपकी ये वाली न्यूज़ है, इसमें क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ऊपर ऊपर से आपको देख लेना है बस कि क्या क्या चल रहा है। उसके आसपास जो है वही 2-3 मिनट का आपको थोड़ा रिसर्च करना है इसके अंदर क्या क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो और दूसरी बात, जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर से मोटिवेटेड होता है। तो अगर आप करंट अफेयर अच्छे से करते हैं बिल्कुल फॉलो, तो आपको कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन में भी हेल्प मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाती है हेल्प उसमें, स्टैटिक पोर्शन में भी। तो आप करंट अफेयर, पॉलिटी, साइंस एंड हिस्ट्री वगैरह अच्छे से करिए, और वही आपको एक सब्जेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है उस सब्जेक्ट की, और आपको टेस्ट सीरीज के साथ में नया सब्जेक्ट जो है वो दूसरा स्टार्ट कर देना, नया सब्जेक्ट। इस तरह से आप लेकर चलिए, आपका जीके जीएस भी अच्छे लेवल पर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, एग्जाम से पहले आप मतलब इतना मैंने कर लिया था वर्कआउट जो है, और एग्जाम में बैठा था तो इस बार बाय द गॉड्स ग्रेस मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था इतना करके। तो अब अगर जैसे कि कुछ लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए कुछ बुक्स अगर आप सजेस्ट कर सके तो। मेरे हिसाब से जो बुक्स का होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपका सब्जेक्ट है जैसे, तो उसमें आपके अशफाक हुसैन, पीएस भीमरा, जेबी गुप्ता, इस तरह से कई सारी बुक्स हैं। पीएस भीमरा कई बार लोगों को भारी पड़ जाती है, लेकिन वो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, एकदम बिल्कुल अच्छे लेवल की जो है मानी जाती है वो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जैसे कॉलेज टाइम में अशफाक हुसैन पढ़ा करते थे, क्योंकि हम उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते थे। तो अगर आप भी अशफाक हुसैन वगैरह ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं बिल्कुल, या आप जेबी गुप्ता से रिलेट कर पा रहे हैं, आप पीएस भीमरा से रिलेट कर पा रहे हैं, जिससे भी आप रिलेट कर पा रहे हैं आप उसको पूरा कर सकते हैं। आई मीन उससे आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो हर ऑथर सेम इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, बट अपने अपने तरीके से देता है। तो वही आपको जिसका तरीका, जिससे आप रिलेट कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, जिससे आपको रिलेटेबल फील कर पा रहे हैं, जिस ऑथर की बात आपको समझ में आ पा रही है ज़्यादा अच्छे से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज कंटेंट जो है वो सभी में बराबर ही होगा। और एसएससी जेई का अगर हम बात करें तो इतना हाई फाई नहीं जाता बिल्कुल, इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई डीप कॉन्सेप्ट पूछ रहा हो। वो एसएससी जेई के लिए आप कोई भी ऐसी बुक फॉलो करेंगे तो आपको इनफ डिटेल मिल ही जाएगी एसएससी जेई लाइफ जो है आराम से। तो भैया आपको जिससे अच्छा लगे, जिसकी आपको बात समझ में आए, आप उसको देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कोई कोचिंग किया था एसएससी जेई को लेके?
सो गाइस, लेट मी टेल यू, 2019 में जब मैंने बीटेक किया था तो इतना मेरे को आइडिया नहीं था कोचिंग का एसएससी जे रिलेटेड। उस टाइम पर आपका गेट हो गया, ईएससी हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला, इसके रिलेटेड मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब कोचिंग रहती थी। लेकिन एसएससी जेई के रिलेटेड इतना मार्केट में था नहीं उस टाइम पर, जो आज जो आज के टाइम में है इतना इसका, उस टाइम पर इतना था नहीं। और मेरा जो बीटेक में मेरी पढ़ाई वगैरह करा था मैंने, तो इतना बेकार भी नहीं था मैं अपने बीटेक में। तो आई डिसाइडेड टू कि मैं अपना सेल्फ स्टडी से करूँगा एसएससी जेई का जो है। तो मैंने एसएससी जेई के लिए ऑफिशियली कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया। हाँ, मैंने अगस्त 2020 में मैंने गेट के लिए कोचिंग लिया था अन अकेडमी वगैरह से, लेकिन मैंने एसएससी जेई के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया ऑफिशियल। हाँ, तो ऋतिक जी, आपको इस एसएससी जेई वाले एग्ज़ाम के बारे में पता कैसे चला और आप कब सोचे कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए? So guys, we were in 8th semester, and my friend was preparing for SSC CGL exam, and he introduced me to SSC CGL as well as SSC JEE exam. And when I learned about SSC JEE syllabus, its pattern, and its vacancies and previous year questions, and I felt very motivated for this exam. And मुझे महसूस हुआ कि जो SSC JEE exam है, this is very rewarding as compared to your campus placements. And I also realized that this SSC JEE job is very flexible, and ये मेरे को sufficient time देगा कि जिससे मैं आपके लिए prepare कर सकूं। So I stopped sitting in my campus placements, and I dedicated completely myself towards this exam. अच्छा, तो अब टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो जो पेपर वन होता है उसमें काफ़ी 200 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको 2 घंटे में करना एक टीडियस टास्क है। तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? आपका क्या पैटर्न होता था पेपर को देने का? सो गाइस, ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है एग्जाम में, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इन माय केस, मैं अपने केस की बात करूंगा यहाँ पर कि मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था मुझे इतने टाइम तक, और जो भी था मेरा, तो उसमें मैं सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करता था। रीजनिंग से मैं इसलिए स्टार्ट करता था क्योंकि रीजनिंग में आपको दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ता है। आपको जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग, आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाता है अच्छे से रीजनिंग करते हुए। एंड रीजनिंग में अपना टारगेट रखता था कि अपना 40 मिनट्स के आसपास जो है रीजनिंग में कंप्लीट कर दूँ। रीजनिंग करते ही सीधा मैं टेक्निकल पर जंप करता था। 40 मिनट्स के आसपास जो मैं रीजनिंग करता था पूरा, उससे मेरा दिमाग एकदम एक्टिव मोड पे चले जाता था। मैं अपने केस की बोल रहा हूँ गाइस। और ये 40 मिनट बाद जब मैं टेक्निकल पर स्विच करता था, तो मैं टेक्निकल सवाल जो है वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एफिशिएंटली अटेम्प्ट कर पाता था टेक्निकल पोर्शन को। फिर जब गाइस लास्ट के मेरे 15-20 मिनट के आसपास टाइम बचता था, उसमें मैं अपना इसमें आपका जीके जीएस वाले पोर्शन में स्विच करता था। उससे क्या होता है, मैं जीके जीएस अगर मैं स्टार्टिंग जीके जीएस से करता, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ये रहती है कि ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं इन ऑर्डर टू स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी पाने के लिए बंदा कभी कभी ज़्यादा टाइम लगा देता है जो जीके जीएस पर, जो कि इतना टाइम नहीं मांगती, जो कि एकदम डायरेक्ट होता है आपका। अगर आपको आते तो ठीक, और एल्स यू लीव। तो इसको जीके जीएस को तो मैं लास्ट पर ही रखता था एकदम। बाकी रीजनिंग स्टार्टिंग, देन आपका टेक्निकल, देन फाइनल आपका जीके जीएस। अच्छा, तो आपका कुछ हॉबी वगैरह था कि इतना टाइम आपने पढ़ाई में दिया, तो कभी कभी होता है लोग बोर हो जाते हैं तो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करने को हो, तो आपका कोई हॉबी वगैरह था? एग्जैक्टली अब मैंने क्योंकि मैंने ड्रॉप ले रखा था, तो 24 घंटे इज अ ह्यूज टाइम। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारा दिन आप प्रिपरेशन करते रहें सारा दिन, दैट वुड बी टू एग्जॉस्टिव। सो मुझे कैलिस्थेनिक्स करना पसंद था। कैलिस्थेनिक्स आपका एक तरह का जिम्नास्टिक का वार्म अप टाइप होता है, जिसमें आप हैंड स्टैंड हो गया, आपका पुशअप पुलअप्स, ये सारे आप बॉडी वेट एक्सरसाइज एंजॉय करते हैं जिसमें आप। तो मैं ये पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, और अब मैं हैंड स्टैंड वगैरह जो है अच्छे से मतलब सीख गया हूँ।
हैंड स्टैंड वगैरह में कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो या ये अपनी एक अलग जर्नी है पूरा इसका, एंड यही मेरी हॉबी भी है। तो नेक्स्ट आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे लाइफ में कोई होता है जो बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि ये लंबा जर्नी होता है, गवर्नमेंट जॉब पाना एक अभी के टाइम में भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत बहुत बड़ा अरे बात हो गया है। उसमें भी आपने ऑल ओ इंडिया हाँ, रैंक 1 अचीव किया है। तो कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हो, या फैमिली मेंबर जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, और हम फिर से पम्प्ड अप हो जाते हैं, फिर से प्रिपरेशन करते हैं उसी जज्बे के साथ। सो गाइस, फ्रेंड्स वगैरह जो हैं सारे कांटेक्ट एकदम आप समझ लिए ब्लॉक ही हो गया हो जैसे, बिल्कुल। वो सारे दोस्त जितने भी वो अपना जॉब वगैरह में, अपने पर्सनल लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं। और मैंने क्योंकि प्रिपरेशन चुना था, तो मैं अपना प्रिपरेशन वगैरह में मैं अभी साइड हो गया था। तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स का, और वैसे भी फ्रेंड्स डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं बजाय मोटिवेट। बाकी इन माय केस मेरे फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, उन सब ने मेरे को मोटिवेट भी नहीं किया ऐसे बोला जाए तो, बट डिमोटिवेट भी नहीं किया। उनको जैसे कोई उन्होंने बोला था कि तू अपना एग्जाम वगैरह जो है अपना करता रहे, वी आर वर्किंग हेयर। तो जब जब भी तेरा एग्जाम निकले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी, बस अपना जो है लगा रहे बिल्कुल, और निकाल ले किसी भी तरह करके जो है। तो जब भी मेरा एग्जाम का रिजल्ट आता था, मैंने कई सारे एग्जाम दिए हैं इस दौरान, इस इतने ड्यूरेशन में, तो कन्वर्ट नहीं हो पाता। सही आजकल के बात। टाइम के कंपटीशन में जरूरी नहीं कि आपके सारे एग्जाम कन्वर्ट हो जाए, मेरा भी नहीं हुआ इतने एग्जाम्स। तो जब भी मैं ऐसे बताता था रिजल्ट की मेरा नहीं हो पाया, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, उन्हें कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता था बिल्कुल भी। दे वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट माई जर्नी। उन्होंने कभी मेरे को ताना नहीं दिया कि जा यहाँ से, तेरा एग्जाम वगैरह निकल नहीं रहा, घर में रोटियां तोड़ रहे, इससे बढ़िया जाके प्राइवेट बाहर जाके अपना जॉब सर्च कर, और दूसरों की तरह कमाना स्टार्ट कर। जैसे तेरे दोस्त वगैरह अपने आप को सेटल कर रहे हैं, वैसे वैसे तू भी करना स्टार्ट कर, गवर्नमेंट के चक्कर में क्या पड़ा है। जो कि मतलब एक जनरल परसेप्शन हो सकता है पेरेंट्स का, तो मेरे केस में ऐसा कोई परसेप्शन नहीं था। दे वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, भाई बहन जो भी थे, मतलब दे वर ओवरऑल। अच्छा, तो अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है लाइफ को लेके, या फिर आप कोई एग्जाम वगैरह को टारगेट कर रहे होंगे? सो गाइस, ये एसएससी जेई आपका ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है लेवल 6 की, एंड फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स दिस वुड बी द ड्रीम जॉब। बट एज अ ग्रेजुएट आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है, आप लेवल 10 में सीधा एंट्री ले सकते हैं। आप गेजेटेड पोस्ट ऑफिसर लेवल पे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं एज अ ग्रेजुएट। सो माय नेक्स्ट गोल इज डेफिनेटली टू गेट इनटू पीएसयूज, एंड आई एम वर्किंग फॉर इट। अच्छा, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि ऋतिक जी का गेट में भी 170 रैंक इस बार आया है। उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आप वेट कर रहे हैं थैंक बहुत यू सारे श्याम भाई, थैंक्स। हाँ, बहुत सारे चीज़ों से कॉल आएगा डेफिनेटली। सो आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात वेरी करके। मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच श्याम भाई, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, एंड आपकी ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करके। आई एम वेरी प्लीज्ड। चलो, तो आई होप लोगों को बहुत मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो एंड करते हैं यहीं पे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और जितना स्प्रेड कर सकते हैं वीडियो को कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।